हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। पिछले लेक्चर में अपन ने सिलेबस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की थी, ठीक है, और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए उसकी स्टडी की थी। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं उसकी अपन स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, अपन थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं किसे, उसकी स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद में अपन जो यूनिट चूज करेंगे, जो कल अपन ने 5 यूनिट की स्टडी की थी, कल 5 यूनिट का सिलेबस की स्टडी की थी, उसमें से कौन सी यूनिट चूज करेंगे जिसमें को अपन को पढ़ना है। तो उस यूनिट का नाम है अपन बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी स्टडी करेंगे। पहले बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिएगा, बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and laws of thermodynamics, laws of dynamics। ठीक है, इसको क्यों चूज किया है? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फिर अपन केटीजी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उस पर चलेंगे, ठीक है। पहले थर्मोडायनेमिक्स की अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपके पास थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आज सबसे पहले यही शब्द ले लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स कहते किसे, ठीक है। तो देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स कहते किसे, ये यूनिट बता दी। ये आपके पास मैंने कल सिलेबस लिखवाया था, यूनिट 3 थी, ठीक है, यूनिट नंबर 3 थी। तो आप आज देखिएगा यूनिट कैसे इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली 2 शब्द से बना है, 2 वर्ड्स के आपके पास थर्मोडायनेमिक्स बना है। तो दोनों वर्ड मैं लिख देता हूँ। पहला वर्ड आपके पास है थर्म, ठीक है, थर्म, और दूसरा आपके पास डायनामिक्स, ठीक है। थर्म का मतलब होता है आपके पास हीट, थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनामिक्स का आपके पास मतलब होता है, डायनामिक्स का आपके पास मतलब होता है पावर। इन जनरल वे में पावर लिखते हैं अपन, ठीक है। अगर इन ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक जो लैंग्वेज है, उसके 2 शब्द हैं थर्म और डायनामिक्स। तो अगर इसको कंबाइंड किया जाए, यानी आपके पास हीट का एक्सचेंज किस में हो रहा है? पावर में हो रहा है। हीट का एक्सचेंज किस में हो रहा है? आपके पास पावर में हो रहा है। फिर आपके पास पावर वापस से किस में चेंज होगी? हीट में चेंज होगी, ठीक है। पहले हीट का एक्सचेंज पावर में हो रहा है, फिर पावर का चेंज किस में होगा? हीट में होगा। तो इस तरीके की डायनामिक्स को अपन स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। दोनों ही आपके पास क्या है? ये भी आपके पास पावर, हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्मेट है, एक एनर्जी का क्या है? फॉर्मेट है। और ये आपके पास हीट भी एनर्जी का फॉर्मेट है, और ये आपके पास पावर भी क्या है? एनर्जी का फॉर्मेट है, ठीक है। ये भी आपके पास एनर्जी का फॉर्मेट है। तो ऐसा बोलिए कि आपके पास जो हीट का पावर में सप्लाई होता है, मतलब हीट का इंटरेक्शन पावर में होता है, और पावर का इंटरेक्शन हीट में होता है। तो ऐसी डायनामिक्स को अपन एनर्जी इंटरेक्शन डायनामिक्स बोलते हैं। ऐसी डायनामिक्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी इंटरेक्शन डायनामिक्स, ठीक है। ऐसी डायनामिक्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी इंटरेक्शन डायनामिक्स, ठीक है। अगर पावर को समझा जाए तो पावर होती क्या है? तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज होगी, तो उस समय रेट ऑफ चेंज के टाइम अपन कितना वर्क डन करें, यानी आपके पास क्या होगा? पावर को कहते हैं किसे? चेंज ऑफ रेट। और चेंज ऑफ रेट आपके पास जो यूनिट टाइम में कितनी रेट चेंज होगी और उसमें कितना काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसका फॉर्मेट हो गया? एक एनर्जी का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मेट हो गया। कितने टाइम में आपके पास जो अपन काम कर रहे हैं, कितने टाइम में अपन जो काम कर रहे हैं, वो काम में क्या हो रहा है? आपके पास चेंजमेंट हो रहा है। उसकी रेट में, काम के रेट में जब चेंजमेंट हो जाए, आपके पास टाइम के साथ काम की रेट में चेंजमेंट हो जाए, तो उसको अपन पावर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हीट एज ए फंक्शन ऑफ किसका है? एनर्जी का फंक्शन है, ठीक है। हीट को भी पढ़ेंगे, हीट क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबकी स्टडी करेंगे। पहले आपने डेफिनेशन को पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। इससे आगे अपन स्टडी करते हैं। तो देखिएगा इससे आगे अपन क्या स्टडी करेंगे। तो देखिए, तो इसकी जब आपके पास इससे आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए, अब आपके पास बात आई कि हीट पावर में चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा। तो
तो अगर हीट आपके पास पावर में चेंज हो जाए तो पावर क्या करेगी, एक एनर्जी का फंक्शन है, और हीट क्या है, एनर्जी का फंक्शन है। तो उसकी जो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम की जो आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी है जो सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देगी। क्या कर देगी, पावर में चेंज होने पर जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम आपके पास चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज लिख के बताता हूं, और फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं उसको भी मैं डिस्क्राइब करता हूं। तो देखिएगा, तो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज लिख लीजिए। thermodynamics is the science of energy interaction, then it's change physical properties of सिस्टम या मैटर। सिस्टम को डिस्क्राइब करूंगा मैं, मैटर, ठीक है। आपको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं किसे, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ द एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी का इंटरेक्शन करती है, इट्स चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम या मैटर। आपके पास क्या करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी का जो आपके पास है जो चेंजमेंट करती है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो इट्स इफेक्ट ऑफ, इसका दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहो इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम या मैटर, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो इट्स इफेक्ट ऑफ, आप ऐसा लिख सकते हो इट्स इफेक्ट ऑफ ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड मैटर, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी को। फिजिकल प्रॉपर्टी को मतलब है जिसका अपन सेंस निकाल सकते हैं, जैसा कि अपन कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसको मैं देख सकता हूँ, उसका मैं सेंस निकाल दिया कि ये गाड़ी मेरे सामने से जा रही है, ठीक है, वो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं किसी भी आपके पास क्या है, एक आपके पास बीकर है, ये आपके पास बीकर है, इसे मैंने गैस पे रख दिया, इस बीकर को नीचे से गैस पे रख दिया, इस तरीके से गैस पे रख दिया, तो अब गैस पे रखने पर अब मैं इसको टच करूं तो टच करने पे आपके पास क्या होगा, इसको मैंने टच किया तो मैंने महसूस किया ये गर्म हो रहा है। सबसे पहले मैंने महसूस किया ये ठंडा था, फिर थोड़ी देर बाद टेम्परेचर इसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मुझे ये गर्म लगने लगा, गर्म यानी हॉट, ठीक है, हॉट बोल दीजिए, हॉट लगने लगा, गर्म लगने लगा, छूने पे गर्म लगने लगा। तो इसका मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या काम करा, मेरा कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर चेंज होने पर क्या होता है, ये गर्म होने लगता है, ये आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर काम करा। इसी को सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब मैं कानों से सुन सकता हूं, अब कोई डीजे बज रहा है तो मैं कानों से सुन सकता हूं, ये कानों की सुनने की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की होगी या फिर कोई सिस्टम की होगी तो आपके पास उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम या मैटर कहेंगे, ठीक है। और मैटर और सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो देख लीजिए। देखिएगा आपके पास सिस्टम और मैटर कितने टाइप के होते हैं, आपके पास 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड 3 टाइप। पहला है आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ी जाती है, लिक्विड, इसके लिए अपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी जाती है,
गैस, और इसके लिए केटीजी पढ़ी जाती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन तीनों की अलग अलग फिजिक्स है, इन तीनों की क्या है आपके पास, अलग अलग फिजिक्स है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब आगे क्या स्टडी करते हैं। तो अब अपन थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा अपन को, उसकी स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, उसकी एनर्जी, उसकी स्टडी करते हैं। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट क्या कर लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब आपके पास ये मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं जिसकी अपन को थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपके पास ये फॉर्मूला है 3En En En EQ, 3En En EQ, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप पता पड़ेगा कि आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। 3En EQ। ठीक है, सबसे पहले En का मतलब है, सबसे पहले En का मतलब है एंट्रोपी। एंट्रोपी सिस्टम में आपके पास, सिस्टम जो ये आपकी एंट्रोपी क्या कहती है, कोई भी सिस्टम का जो मेजरमेंट होता है, किसी सिस्टम का मेजरमेंट होता है, मतलब रैंडम वॉक, रैंडम मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी कहती है। मतलब आपके पास अपने, मैंने कोई सिस्टम का मेजरमेंट किया, वहां पर कोई भी अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, कोई भी सिस्टम का क्या नहीं था, अरेंजमेंट नहीं था, सारे पार्टिकल क्या थे, रैंडमली पड़े थे, रैंडमली अवेलेबल थे। एक उस कॉर्नर पे था, एक उस कॉर्नर पे था, एक उस कॉर्नर पे था। तो आपके पास क्या होगा, रैंडमली आपके पास पार्टिकल अवेलेबल होंगे सिस्टम में। तो उस रैंडम अवेलेबिलिटी को, रैंडम अवेलेबिलिटी को एंट्रोपी कहेंगे। और एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी, एंट्रोपी डिक्रीज कम होगी जब अपने पास नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है, उसमें स्टडी करेंगे। दूसरा है आपके पास एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, तो एनर्जी आपके पास ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में बताता है एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ द हीट टू पावर, पावर टू हीट एज नॉन एज थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा आपके पास है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं। तो आपके पास इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, आप इसको ऐसे हिंदी में बोलो तो अव्यवस्था, कोई भी निकाय की अव्यवस्था को आप क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपके पास जो भी आपके पास कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, और कोई भी बॉडी है आपके पास, और इस पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर ये रुक गई, रुकने पर आपके पास क्या होगा, रुकने पर आपके पास फोर्स जीरो होगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। टॉर्क की बात की जाए, टॉर्क की वैल्यू आपके पास क्या होगी, टॉर्क की बात की जाए, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आपके पास जीरो होगी। फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम देखिएगा, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू जीरो, टॉर्क की वैल्यू जीरो। अगर इसको अपन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को समझे तो इस तरीके से होगा। आपके पास फिजिकलिस्ट समझे तो ये आपके पास पेंडुलम है, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने पर ये आगे गया, फिर वापस अपनी पीछे गया और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाके वापस ये मीन पोजीशन पे आ गया। और ये मीन पोजीशन पे आने पर ये क्या हो जाएगा, आपके पास मीन पोजीशन पे आने पे क्या हो जाएगा, ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी, और टॉर्क की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी। इस तरीके की कंडीशन को आपके पास क्या कहते हैं, इस कंडीशन को अपन कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपके पास दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम देखिएगा। कोई भी आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत से टाइप के होते हैं, परंतु एक टाइप से मैं आपको समझाना चाहूंगा।
केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास बहुत से टाइप के होते हैं। एक टाइप से आपको समझाना चाहूँगा, कोई भी इक्वेशन है आपके पास a प्लस बी, और आपके पास दोनों आपके पास कोई भी दोनों है, दोनों को मिक्स किया है, ए केमिकल है, दूसरा केमिकल है, तो आपके पास मिक्स करने पर बी प्लस डी में बदल गया। फिर आपके पास ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, एक तरफ हो गई, ठीक है, एक तरफ हो गई, रिवर्सेबल का मतलब एक तरफ होगी तो दूसरी तरफ भी होगी, रिवर्सेबल प्रोसेस होगी तो ये आपके पास दूसरी तरफ भी होगी, तो आपके पास दूसरी तरफ होगी। तो रिवर्सेबल प्रोसेस में दोनों तरफ होने वाली प्रोसेस ए से बी बन गया, फिर आपके पास सी, ये आपके पास सी प्लस डी बन गया, ठीक है, सी प्लस डी बन गया, ये आपके पास सी प्लस डी बन गया, फिर सी प्लस डी से वापस ए प्लस बी बन गया। तो ऐसी रिवर्सेबल प्रोसेस ऑफ द सिस्टम एज नोन एज क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। दोनों तरफ आपके पास इक्विलिब्रियम है, ए से बी बन गया पहले, फिर ए से बी बनने पर आपके पास वापस ए से बी ए से बी आपके पास बनाने पर ए दो बी को मिक्स करने पर सी प्लस डी बन गया, फिर वापस से ये बन गया। तो रिवर्सेबल प्रोसेस ऑफ द सिस्टम एज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। इस तरह की इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास तीसरा इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में देखिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक मैंने दो सिस्टम लिए आपके पास। थर्मल इक्विलिब्रियम को समझना क्या होगा कि मैंने कोई दो सिस्टम लिए, ये आपके पास दो सिस्टम है, ये आपके पास सिस्टम नंबर फर्स्ट है, ये आपके पास सिस्टम नंबर सेकंड है, ठीक है। दोनों सिस्टम को मैंने मिक्स किया, यानी आप ऐसा मान लीजिए आपके पास एक गर्म वाटर का बीकर है और एक ठंडे वाटर का बीकर है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पर पहले तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक ठंडे वाटर का वाटर था, आपके पास एक क्या था, गर्म वाटर था। दोनों को मिक्स करने पर उनका टेम्परेचर जब एक पॉइंट, कुछ समय बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर एकदम बीच में आ जाएगा। पहले आपके पास गर्म था, ये गर्म का आपके मैं पकड़ रखा है वहां पर इतना इंक्रीज था टेम्परेचर, ठीक है, और इसका इतना डिक्रीज था, मैंने यहाँ पर पकड़ रखा है इतना डिक्रीज था, और दोनों का मिलाने पर, मिक्स करने पर एक आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा, मिड पॉइंट पे आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा कि मिड पॉइंट पे टेम्परेचर आने के बाद, कुछ समय बाद मिड पॉइंट पे टेम्परेचर आने के बाद न तो वो ज्यादा गर्म है न ज्यादा वो ठंडा है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी आपके पास जो T1 टेम्परेचर है, एक तो T1 टेम्परेचर ले लिया, एक T2 टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, ये आपके पास, इसको मैंने कम किया, ये आपके पास मिलाने पे क्या हुआ, ये तो ज़्यादा था तो ये कम हुआ, ये ज़्यादा था, ये ज़्यादा था कम हुआ, ये कम था ये ज़्यादा हुआ, और एक मिड पॉइंट आ गया T1 प्लस T2 अपॉन 2, और ये T क्या हो जाएगा, ये आपके पास T क्या हो जाएगा, ये T आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, इसको क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मतलब मीडियम, जो मिड पॉइंट है टेम्परेचर का वो आ गया, जिससे आपके पास ज़्यादा ठंडा भी नहीं है पानी वाटर और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, तो ये मिड पॉइंट पे जो टेम्परेचर आया है वो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे बहुत से सवाल करेंगे अपन। आइस को चेंज करना है, आइस को चेंज करना है वो स्ट्रीम में, स्ट्रीम को चेंज करना है वाटर में, वाटर को चेंज करना है आइस में, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो आपके पास उसकी जो हीट होगी, इस हीट का कैसे एक्सचेंज होगा उसकी अपन सारी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब आपके पास तीन इक्विलिब्रियम आ गए, तीनों इक्विलिब्रियम, एक आपके पास थर्मल और आ गया, यहाँ इंक्लूड कर लीजिएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपके पास तीनों इक्विलिब्रियम, थर्मल प्लस केमिकल, केमिकल प्लस मैकेनिकल, तीनों इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होगा, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम।
तीनों आपके पास इक्विलिब्रियम क्या होगा, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। तीनों अगर साथ में किसी भी सिस्टम पे अप्लाई हो तो आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिएगा, स्टडी ऑफ तो दो तरीके से इसकी स्टडी की जाती है। पहली माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, दूसरी आपके पास मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो आपके पास माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, तो आपके पास माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, तो वी कैन स्टडी दिस, वी कैन स्टडी ऑफ molecules at average behavior of the system. We can study of the molecules at the average behavior of the system. एवरेज बिहेवियर पे इसकी स्टडी करते हैं। एवरेज बिहेवियर का मतलब आपके पास क्या समझ सकते हो कि आपके पास माइक्रो एवरेज बिहेवियर ऑफ द मोलिक्यूल्स, वी कैन स्टडी ऑफ द मोलिक्यूल्स एट एवरेज बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। एवरेज बिहेवियर ऑफ द सिस्टम की अपन क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, बहुत ही आपके पास बहुत ही छोटे मोलिक्यूल्स होंगे, या आपके पास कोई भी सिस्टम ले लीजिए आप, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, ये आपके पास बड़ा मॉलिक्यूल है, इसकी कोई वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, ठीक है, तो z डायरेक्शन में, तो अब इसको और छोटा कर दिया जाए, और छोटा बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट में बांट दिया जाए, तो अब इसकी स्टडी इसका अपन मोमेंटम भी ले सकते हैं, px py, फेज स्पेस में, ऐसा मानिए कि फेज स्पेस में इसकी स्टडी, फेज माइक्रोस्कोपिक की मतलब फेज स्पेस में स्टडी x y z। ये तो आपके पास px तो मोमेंटम हो गया, तीनों px के कोऑर्डिनेट px py pz मोमेंटम हो गया, x y z आपके पास क्या होगा, कोई भी आपके पास पोजीशन वेक्टर हो गया। तो आपके पास आपके पास फेज स्पेस में इसकी स्टडी की जाए तो आपके पास कौन सा माइक्रोस्कोपिक की स्टडी की जाए, और इसमें क्या होगा, एवरेज बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। वी कैन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एवरेज बिहेवियर ऑफ, we can study of molecules at average behavior of matter या molecules, दोनों लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर आपके पास molecule ही रहेगा। ठीक है, एवरेज बिहेवियर ऑफ मोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, एवरेज बिहेवियर ऑफ मोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, एवरेज वी कैन स्टडी ऑफ मोलिक्यूल्स की क्या करते हैं, एट एवरेज बिहेवियर ऑफ दिस मोलिक्यूल्स, मतलब एवरेज स्टडी करते हैं, इसकी एवरेज बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट पे स्टडी करते हैं, px py pz x y z, यानी आपके पास फेज स्पेस में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत ही एवरेज स्पेस में, मतलब माइक्रो का भी छोटा पार्ट मैक्रो, ठीक है, मैक्रो का भी छोटा पार्ट माइक्रो की आप स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होगा आपके पास, दूसरा आपके पास होगा वी कैन स्टडी एट मोलिकुलर लेवल। इसकी आपके पास जो भी मॉलिक्यूल होगा, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, केवल इसकी स्टडी करेंगे, इसके और पार्ट्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स की, इसके प्रोजेस्ट्रॉन की, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, उसकी स्टडी नहीं करेंगे।
हाइड्रोजन एटम है, मॉलिक्यूल की स्टडी कर लो, H2 मॉलिक्यूल की स्टडी कर लो, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन की स्टडी करो। एवरेज बिहेवियर का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की स्टडी करो, इसके प्रोटॉन की स्टडी करो, इसके न्यूक्लियर की स्टडी करो, न्यूक्लियर के अंदर घुस जाओ, ठीक है। इसमें आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल पे रहना है, मतलब हाइड्रोजन एटम है तो वहीं का वहीं रहना है, हाइड्रोजन एटम की स्टडी करनी, अंदर नहीं जाना, ठीक है। ये आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मॉलिक्यूल्स लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपके पास स्टैटिकल स्टेट फिजिक्स, इसमें जो फिजिक्स आएगी आपके पास क्या आएगी, स्टैटिकल स्टेट फिजिक्स, स्टैटिकल स्टेट फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स आएगी आपके पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मो ठीक है। ये आपके पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नोट डाउन कीजिए इतना, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, फटाफट नोट डाउन कीजिए इतना। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपकी स्क्रीन पे है, जो भी आपको मन पसंद है वो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है सिस्टम। तो सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो सिस्टम क्या कहता है आपके पास, सिस्टम होता क्या है, सिस्टम आपके पास होता है नंबर ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एज इज कॉल्ड सिस्टम। सीधी भाषा में बोल सकते हो ग्रुप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सिस्टम। अब दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो कि वी कैन चूज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स टू स्टडी इज कॉल्ड आपके पास सिस्टम। दोनों तरीके से आपके पास एक सिस्टम, आपके पास ऐसा क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। आपके पास क्लोज सिस्टम होता है, उसमें आप बोल सकते हो क्लोज सिस्टम होता है, उसमें आपके पास एनर्जी भी रहती है, इस तरीके से एनर्जी भी रहती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी रहते हैं। एनर्जी भी रहती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी रहते हैं, एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों रहते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो है आपके पास ग्रुप बना लिया जाए, एक ग्रुप बना लिया जाए, बाउंड्री लगाकर एक ग्रुप बना लिया जाए, उसको बोलते हैं अपन सिस्टम। ग्रुप बना लिया जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, वो आपके पास क्या कहता है, सिस्टम। और इसके आसपास जो जिसके अपन सिस्टम है, जिसके अपन थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके आसपास की चीज आपके पास ये देखिएगा, इसके आसपास ये है, इसके आसपास, ज्यादा दूर नहीं, अमेरिका तक नहीं जाना, इसके आसपास, बस इसके आसपास आपके पास जो भी क्वांटिटी होगी वो आपके पास, इसके आसपास जो भी होगी वो आपके पास सराउंडिंग होगी, सराउंडिंग इसके पास जो आसपास की होगी जो चीज, इसके बस ज्यादा दूर नहीं, जस्ट बाउंड्री के पास जो भी आपके पास जस्ट बाउंड्री के पास जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी उसे अपन बोलेंगे सराउंडिंग, ठीक है। और सिस्टम की लैंग्वेज लिखते हैं और टाइप ऑफ सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम की लैंग्वेज लिखते हैं। तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूज फॉर स्टडी is called system।
another definition is group of particle and energy is, एनर्जी को हटा दीजिए, एनर्जी तो आपके पास रिलीज भी हो सकती है, ठीक है, एनर्जी को हटा दीजिए। ग्रुप ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल is called system, ठीक है। अब सिस्टम की आपके पास हो गई, आपके पास टाइप ऑफ सिस्टम, तो आपके पास पहला है ओपन सिस्टम। वी कैन स्टडी for open system is, we can study for, ऐसा लिखिए, we can study of open system ठीक है। ओपन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं, सराउंडिंग के साथ क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो एक्सचेंज का मतलब सराउंडिंग में ये चले जाते हैं। यानी अगर आप मानिए आपके पास कोई चाय का कप है तो यहाँ से आपके पास सराउंडिंग में उसके मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं। ये अगर आप ऊपर से खुला है तो मॉलिक्यूल्स जो इसके, अगर ये ये आपके पास क्या हो सकती है, बिखर भी सकती है, तो बिखर सकती है, चाय आपके पास बिखर सकती है। और इसकी एनर्जी सराउंडिंग के पास जा रही है, जो भी इसकी एनर्जी है तो इसके एनर्जी इसके आसपास जो भी सराउंडिंग है इसके पास जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज अपन लिख देंगे। देखिएगा लैंग्वेज क्या है, ए ओपन सिस्टम इज कैन एक्सचेंज, ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग, ठीक है। एक डायग्राम भी बना सकते हो। ये आपके पास ओपन सिस्टम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पर एनर्जी लगा सकते हो, ये आपके पास एनर्जी, ठीक है। तो ये देखिएगा एनर्जी। अब अपन दूसरा सिस्टम है आपके पास क्लोज सिस्टम, नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम देखिएगा, अपनी क्लास होती रहेगी, वही रेगुलर होगी अपनी क्लास, ठीक है। तो रेगुलर देखा करो अपनी क्लास को, रेगुलर देखोगे तो बेनिफिट होगा, नहीं बीच बीच में लेक्चर नंबर 2 देख लिया, 3 देख लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट सिस्टम है क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम को क्या कहेंगे, आपके पास चाय का जो एक कप है उसमें से आपके पास एनर्जी क्या हो जाए, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए, परंतु आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहीं रहे, तो आपके पास क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसके लिए लैंग्वेज लिखोगे, ए क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग but cannot exchange number of particles। इसमें दोनों एक्सचेंज करता है। इसमें आपके पास सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग के साथ एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों को एक्सचेंज करता है। यहाँ पर आपके पास केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। इसका आप डायग्राम बना सकते हो।
यहाँ पर आपके पास क्लोज सिस्टम है तो इसको बंद कर दीजिए, ऊपर से केवल एनर्जी जा रही है और नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं जा रही है। आपके पास सराउंडिंग है, ये आपके पास क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, ऐसा ढंग से लिख दीजिए सराउंडिंग को। ठीक है, ये आपके पास सराउंडिंग है और ये आपके पास क्लोज सिस्टम लिखा, डायग्राम लगा दीजिए, बी नंबर डायग्राम है क्लोज सिस्टम। अब आपके पास थर्ड सिस्टम है थर्ड सिस्टम है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होगा, एग्जांपल है, चाय के कप को ऊपर से ढक दिया किसी प्लेट से या फिर किसी एक दूसरे आपके पास बर्तन से उसे ढक दिया चाय के कप को, तो ये आपके पास चाय का कप ढका गया, तो इसको कवर कर दिया गया चाय के कप को ऊपर से, तो ये आपके पास क्लोज सिस्टम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system is a isolated system is system cannot exchange energy and number of molecules, energy and number of molecules दोनों ही एक्सचेंज नहीं करता, एनर्जी को भी नहीं एक्सचेंज करता और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी एक्सचेंज नहीं करता। इसका एग्जांपल थर्मस आपके पास क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल ले लीजिए, थर्मस इस तरीके से होगा, आपके पास एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी, एनर्जी को भी कट लगा दीजिए और आपके पास किसको कट लगा दीजिए, दूसरा आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ये आपके पास सराउंडिंग है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सी नंबर पार्ट दे दीजिए इसे, ये आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, लेटेड सिस्टम है, लेटेड सिस्टम। ठीक है, ये आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ये आपके पास सिस्टम होगा। we can choose to study number of groups, number of particle, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक होगा, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट एंड स्टेट फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद में अपन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, 0th लॉ, 1st लॉ एंड 2nd लॉ। ठीक है, फिर अपन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से अपने लेक्चर सीरीज चलते रहेंगे, तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे वीडियो को शेयर करते रहिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।